Previously, we had completed page 1 of BR's pathology. Now we are at page 2 of BR's pathology. In this figure, it's the figure before reading the caption, I think it's an atrophy. Okay, yes, it is atrophy picture. A marked atrophy of the frontal cortex of brain. Okay, atrophy हो रही है because here हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो गायराएं हैं, जो हमारे पास elevations होती हैं, they are becoming thin. वाइल जो हमारे पास डिस्टेंस होती हैं, सिल्काए बोलते हैं, जो डिप्रेशंस होती हैं बिटवीन गायराई, वो हमारे पास वाइड हो रहे होते हैं. नोट द थिनिंग ऑफ गायराई एंड द वाइटनिंग ऑफ सिल्काए. ओके, दिस point 4 is the feature of atrophy. In some instances, atrophy is thought to be mediated by ubiquitin proteasomes pathway of protein degradation. कह रहे हैं हमारे पास कभी बार हम ये सोचते हैं कि जो atrophy is because of ubiquitin proteasomes pathway of protein degradation. Protein degradation का एक pathway that is called as ubiquitin proteasomes. इस पाथवे में हमारे पास होता क्या है, यूबिक्यूटिन लिंक्ड प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड विद इन द प्रोटियोसोम्स आर लार्ज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कम्प्लेक्स. ओके, सो इसको हम सिंपली ऐसे एक बात करते हैं कि एक लार्ज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज it is mediated by ubiquitin proteasomes pathway of protein degradation. Protein degradation का एक path है, that is called as ubiquitin proteasome pathway. Okay, what happens in this procedure? In this pathway, ubiquitin linked proteins are degraded within proteasomes. Okay, protein metabolism basically happens in proteasomes. So proteasomes में जो हमारे पास ubiquitin linked proteins होती हैं, इनकी degradation होती है. Okay, प्रोटीज लार्ज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कम्प्लेक्स. ये प्रोटियोसोम्स की ही बात कर रहे हैं. व्हाट इज प्रोटियोसोम्स? सॉरी, ये यूबिक्यूटिन लिंक्ड प्रोटीन की बात होती है. यूबिक्यूटिन लिंक्ड प्रोटीन क्या होती है? हमारे पास लार्ज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कम्प्लेक्स होते हैं. इनकी डेग्रेडेशन किसके अंदर होती है? प्रोटियोसोम्स में होती है. ठीक है. सो एट्रोफी समटाइम्स बिकॉज ऑफ यूबिक्यूटिन इज थॉट टू बी मीडिएटेड इन पार्ट बाय यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम्स पाथवे और प्रोटीन डिग्रेडेशन. ओके, लेट्स सी fifth procedure, that is it's which procedure? 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5. It's a sixth procedure, sorry. First was hypertrophy, second was hyperplasia, third is aplasia, fourth is hyperplasia, fifth is atrophy, sixth is metaplasia. What is metaplasia? Metaplasia is the replacement of one differentiated tissue by another. Okay, first is squamous metaplasia. What is squamous metaplasia? Squamous metaplasia is exemplified by the replacement of columnar epithelium at the scamocolumnar junction of cervix by squamous epithelium. Okay, so squamous metaplasia का ये मतलब यही है कि जहाँ पे हमारे पास कोई दूसरी एपिथेलियम होगी, वो रिप्लेस कर जाएगी किसके साथ? स्केमस एपिथेलियम के साथ. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि सर्विक्स में हमारे पास जहाँ पे स्केमोक्लम्नर जंक्शन होता है, वहाँ पे जो क्लम्नर एपिथेलियम होगी वो हमारे पास किससे रिप्लेस्ड हो जाएगी? स्केमस एपिथेलियम से. ओके, बाय स्केमस एपिथेलियम. इट इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज. मेटाप्लेजिया इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर पार्ट 1. तो इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत एमसीक्यूज हैं, सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन इट. वैसे तो हमें सब पे फोकस करना चाहिए. समटाइम्स जो कंफ्यूजन आ रही होती है वो मेटाप्लेजिया के अंदर आ रही है. दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस. It can also occur in respiratory epithelium of bronchus, in endometrium and in pancreas. 3 जगहों पे हमारे पास स्केमस मेटाप्लेजिया हो रहा है. कहाँ पे? ब्रोंकस में, एंडोमेट्रियम में और पैंक्रियाटिक डक्ट में. दिस आर क्रैमिंग पॉइंट ना. यहाँ पे डटा बनता है ब्रोंकस में, पैंक्रियाटिक डक्ट में एंड एंडोमेट्रियम में. ओके, सर्विक्स में. इन तीनों जगह पे हमारे पास चारों जगहों पे क्या हो रहा है? स्केमस मेटाप्लेजिया हो रहा है. Associated condition include chronic irritation, for example, squamous metaplasia of bronchi with the long-term use of tobacco and vitamin A deficiency. अगर हमारे पास chronic irritation हो, for example, smokers में, okay, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्केमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा. ऑसियस मेटाप्लेजिया. अब हमारे पास यहाँ क्या है? हमारे पास बोन रिप्लेस कर देगी नॉर्मल टिश्यू को. ऑसियस मेटाप्लेजिया इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी. अगर टिश्यू इंजरी हो जाएगी, वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज ऑसियस मेटाप्लेजिया. कार्टिलेजियस मेटाप्लेजिया में आल्सो
माइलॉइड मेटाप्लेजिया, इसमें ये माइलॉइड टिश्यू रिप्लेस कर देगा नॉर्मल टिश्यू को. माइलॉइड मेटाप्लेजिया आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस इज द proliferation ऑफ हेमेटोपोइटिक टिश्यू एट साइट अदर देन बोन मैरो. अगर बोन मैरो अलावा कहीं पे भी हमारे पास मेटापोइटिक टिश्यू की proliferation हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज माइलॉइड मेटाप्लेजिया. सच एज लिवर एंड स्प्लीन में हमारे पास मेटापोइटिक टिश्यू की proliferation हो जाएगी, it will be called as myeloid metaplasia. Let's see the figure 1, 2, squamous metaplasia in uterine cervix. The columnar epithelium is partially replaced with squamous epithelium. Although this is a benign process. Okay, squamous metaplasia is a which procedure? Benign process. It is not a malignant process. Okay, can be a focus of dysplasia. Acha, it can be shift to dysplasia, which can lead to malignant change. Okay. Squamous metaplasia itself is a benign process, but it can shift to dysplasia, and dysplasia can shift to the malignant change.